स्वागतम अभिनंदनं च। तो अस्माभिः तत्र काव्यप्रकाशे आचार्य मम्मटेन तत्र रससूत्रस्य यद् विवेचनं चिकीर्षितं तदेव विवेच्यते। आचार्य मम्मट ने आचार्य भरत मुनि प्रतिपादित जो रससूत्र है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, ये जो रससूत्र है, इस रससूत्र का विवेचन, विश्लेषण, समीक्षण उन्होंने चार आचार्यों के, अलग अलग आचार्यों के मत या सिद्धांत, उसको बात भी कहते हैं, उनको लेकर उन्होंने विवेचन किया है। ये जो चार बात या चार सिद्धांत या चार मत है चार आचार्यों के, ये चार दर्शन पर आधारित है। तो चार आचार्य हैं। पहले हैं भट्ट लल्लोट, फिर श्रीशंकुक, फिर भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। भट्ट लल्लोट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, अर्थात रस की निष्पत्ति। जो आचार्य भरत मुनि ने कहा है वो कहते हैं नहीं, रस की निष्पत्ति का मतलब है, तात्पर्य है कि रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ वे उत्पाद्य उत्पादक संबंध के आधार पर रस की उत्पत्ति को मानते हैं, और ये मीमांसा दर्शन के आधार पर इसका विवेचन करते हैं। द्वितीय पर्याय में आचार्य श्रीशंकु कहते हैं वे न्याय दर्शन के आधार पर वो कहते हैं रस की अनुमिति होती है, और ये गम्य गमक संबंध लेते हैं। व्यंजक को गमक और व्यंग्य जो है गम्य, इनका कहने का आशय है रस की अनुमिति होती है। यद्यपि नट या अभिनेता में रस का निर्धारण नहीं होता है, वह रस वहाँ रस की उत्पत्ति नहीं होती है, वह रस की निष्पत्ति नहीं होती है, परंतु ये सत्य है, परंतु सहृदय सामाजिक को एक अलौकिक विलक्षण चित्रतुरगादि न्याय से उसकी रस की अनुभूति होती है। कहाँ? न उस नट में, अभिनेता में। ये इनका कहने का आशय है। कल हमने इन दोनों का विवेचन कर लिया था। अब तीसरे जो आचार्य आते हैं वे भट्ट नायक। ये भट्ट नायक सांख्य दर्शन के आधार पर ये रससूत्र का विवेचन करते हैं, समीक्षण करते हैं। इनका कहना है कि रस की भुक्ति होती है, ये भोज्य भोजक संबंध से। रस भोज्य है और भोजक व्यंजक शब्द जो है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जो है ये क्या हो जाते हैं? न कारण कार्य सहकारी भाव जो लोक में कहलाते हैं वे यहाँ भोजक बनते हैं, और भोज्य क्या होता है? न रस होता है। भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति होती है। ये कहना सांख्य दर्शन मतावलंबी, सांख्य दर्शनावलंबी आचार्य भट्ट नायक का। ये इस रस बात को विवेचन करते हुए कहते हैं, देखिए, न तटस्थेन न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, न च उत्पद्यते, न च अभिव्यज्यते, अपितु काव्ये नाट्ये अभिधातः द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्वोद्रेक प्रकाशानंद मय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। भट्टनायक कहते हैं कि भोजकत्व व्यापार या भोग के द्वारा ये रस का उपभोग किया जाता है। कैसे? ये कह रहे हैं न तटस्थेन। तटस्थ कौन होता है? न अभिनेता, उसको कोई लेना देना नहीं। तटस्थ अभिनेता को कहते हैं, क्योंकि
वास्तविक चरित्र नायक नायिका में जो भाव है व जो अनुभूति है, उस भाव या अनुभूति या परस्पर उनके एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, उस संबंध या भाव उसको अभिनय के माध्यम से प्रदर्शित करता है नट, इसलिए वो तटस्थ है। उसको उनके वास्तविक जीवन जिंदगी से, दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक अभिनेता है, उसको अनुकरता है, जो चरित्र उनका है उस चरित्र को ये अनुकरण करते हुए प्रतिपादन करता है अपनी शिक्षा अभ्यास बलेन। ऐसा शिशंकु ने कहा था। शिशंकु जो विलक्षण व्यापार तक आ गए चित्रतुरगादि न्याय से, यहाँ थोड़ा सा वो डेवलप हो रहे हैं। कौन? भट्टनायक। थोड़ा सा इनका सिद्धांत और ऊपर चढ़ता है। इसी क्रम से ही आचार्य मम्मट ने इनका उपस्थापन किया, जो धीरे धीरे आकर के रस निष्पत्ति संबंधी जो विमर्श है, जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष की ओर पहुंचने की करीब के क्रम में ही उन्होंने एक एक करके दिए। सबसे पहले थोड़ा स्थूलवादी के रूप में भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद उसको बनाया, थोड़ा सा उससे सूक्ष्म आया शिशंकु का अनुमितिवाद, फिर और सूक्ष्म आ रहा भट्टनायक का ये मुक्तिवाद। तो एक न तटस्थ है, न तटस्थगत भी नहीं है। तटस्थ माने अभिनेता या नट के प्रति व नट के द्वारा कोई रस की अनुभूति हो रही हो, ऐसी बात नहीं। न तटस्थ्य न तटगत न नटगत है, न आत्मगतत्व न, और स्वयं के रूप में भी नहीं है। स्वयं माने जो दर्शक सहृदय सामाजिक, वो अपने आप में व अपने हृदय से उसका कोई लेना देना, चरित्र नायक में जो चरित्र है उनका जो भाव है उसका कोई लेना देना नहीं है। ना अभिनेता से लेना देना है, न स्वयं से लेना देना नहीं है। नहीं। और फिर रस प्रतीयते, रस का प्रतीति होता है, अर्थात नहीं होता है, न आ जाएगा। न तटस्थ न आत्मगत न रस प्रतीयते, रस की जो प्रतीति न अभिनेता में हो रही है न स्वयं में हो रही है। न उत्पत्त्यते, और न या उत्पत्ति होती है रस की, इन दोनों में ना नट में उत्पत्ति होती है ना स्वयं में हो रही है। इस प्रकार पहले जो भट्टल लल्लोट का मीमांसा दर्शनानुसार रसवाद है उसका उन्होंने निषेध किया। फिर न रस प्रतीति योग्य हो रहा है, तो इस शिशंकु के मत को उन्होंने क्या किया? विरोध किया, उसका निराश किया। फिर कह रहे न अभिव्यज्यते, अभिनेतागत रूप में और स्वयं के सहृदय सामाजिक के रूप में भी रस की अभिव्यक्ति भी नहीं हो रही है। मतलब जो चौथे में आने वाला जो सिद्धांत है अभिनव गुप्तकार का रस सिद्धांत, जो कि अभिव्यक्तिवाद, तो उसका भी उन्होंने यहाँ निराश किया है। उसको निराश करते हुए कह रहे हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है, न रस की उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती, न रस की अभिव्यक्ति होती है। समझ में आ रहा? चार आचार्य हैं, जो और आचार्य जो तीन आचार्य हैं, सबसे पहले जो भट्टलुल्लट है उनकी उत्पत्तिवाद, और दूसरे है शिशंकु इनका अनुमितिवाद, और चौथे में जो आएंगे इसके बाद जो आएंगे परवर्ती आचार्य जो अभिनव गुप्त है उनका अभिव्यक्तिवाद। इन तीनों का निराश करते हुए कह रहे हैं कि अपितु परंतु काव्य नाट्येच, काव्य में और नाट्य में अर्थात श्रव्य काव्य में और दृश्य काव्य में, दोनों में अभिधातः, अभिधा वृत्ति से, अभिधा व्यापार से, अभिधा शक्ति से भिन्न द्वितीय न एक दूसरा कोई व्यापार है। जैसे वहाँ शिशंकु ने कहा था चित्रतुरादि न्याय विलक्षण व्यापार कहा था, इस प्रकार ये जो व्यापार को ले रहे हैं ये व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो व्यापार है विलक्षण व्यापार जो है जिसके बारे में बता रहे हैं, ये सभी साहित्य के जो आचार्य हैं, मर्मज्ञ हैं, तो उनको ये स्वीकार्य है, क्योंकि ये व्यापार रसानुभूति में अत्यंत अपेक्षित है, कहने का आशय है। तो ये व्यापार कौन सा है? दूसरा व्यापार जो है अभिधा व्यापार से हट करके जो विलक्षण व्यापार, ये कौन सा है? न विभावादि साधारणीकरणात्मना,
ध्यान से सुनिए, विभावादि साधारणीकरणात्मना, साधारणीकरणम, ये जो साधारणीकरण व्यापार है ये अत्यंत अलौकिक व्यापार है। इस अलौकिक व्यापार साधारणीकरण की रसानुभूति के लिए, रसास्वादन के लिए, रसनिष्पत्ति के लिए अत्यंत उपादेयपूर्ण है। ये साधारणीकरण या किसका होता है? न विभावादि नाम, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो है इनका साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण मतलब एक से हटकर अनेकों में उसका अनुभव हो पाना, उसको साधारणीकरण कहते हैं। ये जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का साधारणीकरण कैसे होता है ना? 3 स्टेज है। पहला स्टेज चरित्र नायक नायिका, जैसे राम और सीता। दूसरा स्टेज है राम और सीता का अभिनय करने वाले जो नट और नटी रंगमंच पर हैं, ये दूसरे स्टेज, समझ में आ रहा? और तीसरा स्टेज जो है सहृदय सामाजिक, जो उसको नाटक को देख रहा है या काव्य को सुन रहा है, वो जो स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। ये 3 स्टेज, ये तीनों में ये 3 तत्व जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनका साधारणीकरण हो जाता है। ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो चरित्र नायकगत, और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव नट नटीगत, और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो सहृदय सामाजिक, ये तीनों में साधारणीकरण होता है। कैसे होता है इसको बहुत बढ़िया आगे जाकर अभिनव गुप्तकार इसको समझाएंगे कि ये तीनों में साधारणीकरण कैसे होता है। माने हुआ तदाकार कारित चित्तवृत्ति हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ यहाँ साधारणीकरण कैसे होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब सहृदय सामाजिक उसको उस अभिनय को देखता है, चरित्र नायकगत नायक या नायिका के जो अभिनय को करने वाला अभिनेता के माध्यम से उसको देखता है, तब ऐसे वो डूब जाता है कि उसको उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि यहाँ जो मंच पर ये राम सीता हैं या राम सीता को अभिनय करने वाला कोई पक्ष दूसरे हैं, हीरो हीरोइन जो भी हैं, या मैं ही बैठा हूँ खुद, वो खुद को भी भूल जाता है। ये तीनों में तदाकार कारित चित्तवृत्ति हो जाता है। तब वो क्या करता है ना, उसको रसानुभूति होती है। आपने अनुभव किया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जब कभी पिक्चर में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आप पिक्चर देख रहे हैं, तो जब नायिका के प्रति किसी प्रकार व्यभिचार हो रहा हो, कोई जो प्रतिनायक या खलनायक जब वो उसको करता है, उस खलनायक को फिर दंडित करने के लिए नायिका के दंड देता है, तब आप जब देखते हैं, आप भी उसी समय क्या करते हैं ना, एकदम कहते हैं हाँ ठीक है। उस समय आपको भी उतनी उत्साह अनुभूति होती है जितना ही उत्साह नायक को होना चाहिए वास्तविक चरित्र नायक में, और जिस उत्साह को दिखा रहा है अभिनेता, दिखा रहा है, वही उत्साह आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। वास्तविक उन दोनों में तो अनुभूति हो ही नहीं रहा, हो रहा आपको, लेकिन ये जबकि आपका भी लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो तदाकार कारित चित्तवृत्ति में साधारणीकरण व्यापार से आपको अनुभूति हो जाता है। आप उसमें भूल जाते हैं तो ये जो ये नायक नायिका से जो संबंध है न उससे न उनका कोई लेन देन है, न अभिनेता न अभिनेत्री का है, न मेरा कोई लेना देना है, लेकिन सभी का भी है। इस प्रकार एक अद्भुत सी विलक्षण सी अनुभूति उसको आपको हो जाती है। मतलब श्रृंगार है, श्रृंगार की भी अनुभूति होती है, आपको भी आनंद आता, प्रसन्न आता, आप खुश हो जाते। करुण होता है, करुण रस प्रधान है, तो आप रो पड़ते, जबकि आपका लेने देने आपकी पत्नी है, ना आपकी मम्मी है, ना आपकी भाई है, ना आपका बहन है, लेकिन आपको भी उतनी ही अनुभूति होती है। क्यों? किसके माध्यम से? इसी साधारणीकरण भाव माध्यम से। यही इसलिए महत्वपूर्ण भट्टनायक का ये जो साधारणीकरण, इसको एडप्ट किया अभिनव गुप्तकार ने भी, यह साधारणीकरण व्यापार को, और आगे जाकर सभी आचार्यों ने इसको स्वीकार किया। इस रसानुभूति के लिए साधारणीकरण व्यापार की अत्यंत आवश्यकता है। तो साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण, एक भावकत्व एक व्यापार होता है। भावकत्व भावकत्व व्यापार इसको कहेंगे भाई, जो मैंने आपको समझाया जिस रूप में, वही भावकत्व व्यापार। माने परस्पर तीनों में जो है चरित्र नायक और यहाँ जो अभिनेता अभिनेत्री और यहाँ सहृदय समाज बैठा है, तीनों के अंदर जो एक सामूहिक रूप से साधारणीकरण भाव बैठ करके जो भावना पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, उसको भावकत्व व्यापार कहते हैं। इसके द्वारा भाव्यमान होता है, अनुभूयमान होता है। कौन?
रत्यादि स्थायी भाव। भाई श्रृंगार रस है तो रति, करुण किसका है? करुण का शोक स्थायी भाव, और वीर का उत्साह। ये वीर रस पाते हैं तो उत्साह आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, भाव्यमान हो जाता है। श्रृंगार रस है तो रति उत्पन्न हो जाती है, वो भाव्यमान हो जाता है। और अगर करुण है तो शोक नामक रत्यादि स्थायी भाव, रति शोक नामक स्थायी भाव वो भी भाव्यमान हो जाता है। इस प्रकार स्थायी भाव सत्वोद्रेक प्रकाश आनंदमय सभी विश्रांति सब तत्व भोगे न। बोले ये कैसे उत्पन्न होता? न सत्वोद्रेक प्रकाश आनंदमय संविद विश्रांति, ये पारिभाषिक शब्द है। करे सत्वोद्रेक, भाई हमारे अंदर 3 गुण होते, सत्व रज तम। उस समय रज और गुण तमो गुण और डोमिनेट हो जाते कि रस को, रसानुभूति को, चाहे करुण रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, सारे रस क्या होते हैं ना ब्रह्मा स्वाद सहोदर, ब्रह्म साक्षात्कार की तरह होते। और ब्रह्म साक्षात्कार का होता सत्वगुण, सत्वनिष्ठ, सत्वगुण प्रधान सात्विक प्रवृत्ति का जो पुरुष है वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। लेकिन ब्रह्मास्वाद सहदर है तो रस है, पर रसानुभूति भी रस, उसी प्रकार सत्वगुण भाव, सत्वगुण संपन्नता से ही रसानुभूति हो पाएगी। तो इसलिए कह रहे सत्वोद्रेक प्रकाश आनंदमय, और प्रकाश आनंदमय क्योंकि ब्रह्म भी प्रकाशमय स्वरूप है, ये भी रसानुभूति, रस भी प्रकाशमय स्वरूप है। एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, चमत्कारिता उत्पन्न हो जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश। और आनंदमय, परम ब्रह्म परमात्मा आनंदमय, और रस की अनुभूति भी आनंदमय, आनंद की अनुभूति है। इसीलिए कहते हैं सुख और दुख से परे ब्रह्म है, और सुख और दुख से परे ही रसानुभूति होती है। उसमें सुख दुख नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कष्ट होता। भाई करुण रस की जो देखते हैं, अगर वहाँ दुख होता तो हमें रसानुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि रस तो आनंदमय रूप है, तो रसानुभूति कैसी हो रही है? ना करुण रस क्यों नहीं हुआ, पैथेटिक दृश्य हो, कुछ भी हो, दुखदायी दर्ददायक हो, लेकिन वो रसानुभूति के रूप में वो आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए कि सत्वोद्रेक प्रकाश आनंदमय संगीत विश्रांति ततत् सतत्वेन भोगेन, इनके माध्यम से भोग के द्वारा रसः रत्यादि स्थायी भाव परिवसितः रसः भुज्यते, वो रस उपभुक्त होता है, उपभोग्य होता है, उसका उपभोग किया जाता है। इति भट्टनायक, ये भट्टनायक कहते हैं भुक्तिवाद सिद्धांत। इनका सांख्य दर्शन के आधार पर ये जैसे प्रकृति पुरुष वाली बात आती है तो महा भुक्तिवाद कहते हैं। तो उस प्रकार यहाँ रस की क्या होती है? भुक्ति होती है, अर्थात रस का उपभोग किया जाता है भोजकत्व व्यापार के माध्यम से। ये भोजकत्व व्यापार किसके सहकर्तृ के? ना साधारणीकरण व्यापार, जो विभाव आदि का साधारणीकरण, विभाव अनुभाव विचारी भाव का साधारणीकरण, ये साधारणीकरण व्यापार के सहकर्तृ से, भोजकत्व व्यापार से भोगेन, भोग के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव क्या हो जाता है? का भोग किया जाता है। ऐसा भट्टनायक का अभिप्राय है। ठीक है, 3 मत हो गए, 3 सिद्धांत हो गए। उत्पत्तिवाद हो गया, अनुमितिवाद हो गया, तीसरा भुक्तिवाद हो गया। अब चौथा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है रस की अभिव्यक्ति, रसाभिव्यक्तिवाद। ये वेदांत दर्शन के अनुसार रस की निष्पत्ति जो होती है, रस की निष्पत्ति का विवेचन इस रूप में, रसाभिव्यक्ति के रूप में है, वेदांत दर्शन के आधार पर अभिनव गुप्त ने किया है। उन्होंने उनका जो विवेचन है इस प्रकार है। वो कहते हैं लोके प्रमदादिवि स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहारे ही ममेवेति शत्रुरेवेति तटस्थे सेवेते न ममेवेति न शत्रुरेवेति न तटस्थे नेवेति इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम अनध्यवसाय साधारण्येन प्रतीते ही अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिकः नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव
वसोन्मीशित वेद्यांतर संस्पर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा सकल सहृदय संवाद भाजा साधारणीन स्वाकार इव अभिन्नोपि गोचरीकृत चर्व्यमाणत एक प्राण विभावादि जीवितावधि पानक रसन्यायन चर्व्यमाण पुरैव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वांगिणं मालिंगन अन्यत् सर्वमिव तिरोधत ब्रह्मास्वादमिव अनुभावयन अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारधिक रसा। इतना बड़ा लंबा वाक्य उन्होंने प्रयोग किया इसके लिए, क्योंकि ये जो वाक्य इतने लंबे प्रयोग करने के कारण इसमें जो विशेषणों के माध्यम से रस सूत्र का जो विवेचन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि ये जो एक एक पद है और एक पद के जो पदार्थ है इस वाक्यार्थ के लिए अत्यंत उपादेय पर नहीं, ये तादात्म्य संबंध से संबंधित है। जब तक आप देखे होंगे इतने लंबा वाक्य हमने जब पढ़ लिए, प्रत्येक पद के अर्थ को आप भूल गए, क्योंकि आगे आगे जाकर लंबा हो गया, परंतु एक साथ आपको रिमाइंड करके संग्रहित करके रखना पड़ेगा, फिर उस के वाक्यार्थ इसका बनेगा, तब इसको भाव आपको समझ में आएगा। देखिए एक एक पदार्थ को हम समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसी रूप में आपको वाक्यार्थ समझ में आएगा। रस की निष्पत्ति कैसी होती है, रस की निष्पत्ति क्या, ये तो करे रस की अभिव्यक्ति होती है। निष्पत्ति तो आचार्य भरत मुनि का कहने का जो शब्द है, यहाँ अभिव्यक्ति, कैसी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इस प्रकार शब्दों का विशेषणों का उन्होंने प्रयोग किया है। देखिए लोके, लोक माने संसार में, लोक व्यवहार में, वास्तविक संसार में, वास्तविक जीवन में, आ गया समझ में। प्रमदादि भी, प्रमदा आदि के द्वारा, प्रमदादि क्या है ना, नायक नायिका, प्रमदा माने नायिका, नायिकाओं के द्वारा माने ये विवाह, कौन सा विवाह है, आलम्बन विवाह है। विवाह दो प्रकार का, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। तो प्रमदादि भी स्थायी अनुमाने अभ्यास और पाठवता, प्रमदादियों के द्वारा स्थायी रस के, स्थायी भाव के, गलत सरिका, स्थायी भाव के अनुमान में अभ्यास पाठवताम, अभ्यास में दक्षता जिनमें आ गई। समझ में आ गया। प्रमदादियों के माध्यम से, प्रमदादियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा लोक व्यवहार में मान स्त्री आदि व नारी आदि जो रस के विभाव आदि जिसको लोक में कारण कहते हैं, वो जो विभाव आदि जो कारण हैं, उन कारणों के द्वारा स्थायी जो रत्यादि स्थायी भाव है उसको अनुमान लगाने में दक्षता जिनको प्राप्त हुई है। ऐसे कौन सर्वोदय सामाजिक, सर्वोदय सामाजिक लोक व्यवहार में भी उनको रत्यादि स्थायी भाव की क्या है, अनुभूति है लोक व्यवहार में, वास्तविक जीवन में। पाठवताम जिसको कारण कार्य सहकारी भाव कहते हैं, उनकी रत्यादि नहीं होती, क्या होती है, लेकिन अलौकिक नहीं है, माँ लौकिक है। वहाँ रत्यादि जो स्थायी भाव है, वहाँ जो रति होना या शोक, करुण रस में शोक होना, वीर रस में उत्साह होना, वो सारे लौकिक है, इसलिए वहाँ कारण कार्य सहकारी भाव कहलाते। लेकिन है तो इन्हीं के रूप है, इन्हीं यही तत्व तो है। ये तत्व बस बाकी पारिभाषिक शब्द के रूप में, अलौकिक शब्द के रूप में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के नाम से संज्ञायित हो जाते हैं काव्य नाट्य में। तो इसीलिए कह रहे लोक में प्रमदा आदियों के द्वारा माध्यम से स्थायी जो भाव है, रत्यादि स्थायी भाव है, उनको अनुमान करने में जिनकी निपुणता आ गई है, ऐसे सहृदय सामाजिकों के काव्य नाट्य, काव्य और नाट्य में तैरेव करणादि परिहारेण, उन्हीं प्रमदादि जो तत्व हैं वो करणादि शब्दों को परिहार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको पहले बताया था रसूत्र की व्याख्या में, भाई वो कारण कार्य सहकारी भाव हट जाता, यहाँ क्या आ जाता ना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के नाम से आ जाते हैं। परिहार है ना, किस नाम से आ जाते, विभाव आदि व्यापारवत्ता, कौन से व्यापार हो जाते, ने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव। इन व्यापारवत्वात् माने व्यापार को धारण करने की वजह से, इन व्यापार के रूप में कथित अभिशंसित होने के कारण अलौकिक विभाव आदि शब्द व्यवहारी। और ये कौन से शब्द के रूप में व्यवहारी होते हैं ना, अलौकिक, अलौकिक शब्द, लौकिक शब्द नहीं, लौकिक शब्द कारण कार्य सहकारी भाव। अलौकिक शब्द जो है
क्या है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचार व्यभिचारी भाव आदि शब्दों के द्वारा व्यवहार किए जाने के कारण सौदय सामाजिकों को जो अनुभूति होती, किस प्रकार अनुभूति होती? न इस प्रकार। सबसे पहले क्या कहते हैं? बोले ममय वयते, ये जो हो रहे हैं, जो कुछ धर्म हो रहे हैं, श्रृंगार रस मान लो है कि आलिंगन कटाक्ष भुजक्षेप होना, अनुभाव होना, हाँ, बात चांदी रात में बैठना, उसमें जो व्यभिचारी भाव पैदा होना है, शर्माना, लज्जित होना, व मन में निर्वेद आना, आदि आदि जो बातें हैं, ये सब जो व्यभिचारी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, इन सब को क्या करता? ना सौहृद सामाजिक, ये कहता व्यवहार, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव की सहायता से ये जो धर्म है, ये जो व्यापार है, जो चेष्टाएं हो रही है, जो कुछ धर्म घटित हो रहे हैं चरित्र नायक के में, और उसको अभिनय कर रहा अभिनेता, उन सबको देखकर सौहृद सामाजिक कहता ये न ममय, ये ममय वयते, ये मेरे ही हैं, और शत्रु वयते, फिर कहता नहीं शत्रु के ही हैं, और तटस्थ से वयते, तटस्थ का ही, तटस्थ माने अभिनेता का भी यही है, ये अभिनेता के हैं, ये शत्रु के हैं, ये मेरे भी हैं। क्यों? न विभावानादि व्यापार, जो अलौकिक व्यापार का, जिसको साधारणीकरण व्यापार कहते हैं, तो साधारण व्यापार के कारण इसको इस प्रकार अनुभूति हो रही है, तब वो कहता है ये मेरे भी हैं, शत्रु के भी हैं, और चरित्र नायक का और अभिनेता का भी है। और न ममय, फिर कहता ये मेरे है भी नहीं, मेरे है और मेरे है भी नहीं, शत्रु के हैं, न शत्रु रहे थे, न शत्रु के हैं, तटस्थ के हैं अथवा अभिनेता के हैं, अभिनेता के नहीं भी है। भाई दोनों बातें, विरोधी बात आएंगे, क्योंकि अलौकिकता जहाँ है वहाँ विरोधी भाव आ जाता है। जैसे आपने उपनिषद साहित्य में पढ़ा होगा, क्योंकि ये ब्रह्मस्वाद सहोदर रस है ना, इस रस में अलौकिकता को सिद्ध करने इस प्रकार होता है। जैसे ब्रह्म के लिए कहा जाता, परमात्मा के लिए कहा जाता, परम पिता के लिए कहा जाता, उपनिषद साहित्य में पढ़ा होगा, ईशावास्य उपनिषद विशेष करके, वो कहते हैं ये ब्रह्म क्या होता, ये जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है। बताओ भाई, जो अंदर होगा बाहर कैसे होगा? ना उपादान के रूप में जगत के अंदर है, और निमित्त कारण रूप में जगत से बाहर भी है ब्रह्म, क्योंकि परमात्मा उसको निर्माण करने वाले, और स्थिर भी है परमात्मा, और अस्थिर भी है, बिल्कुल एक जगह बैठा हुआ स्थाणु भी है, बहुत तेज चलने वाला मन से भी और तीव्र मनोसोज भी है। कैसे हो रहा? क्योंकि सारे जीव जंतु में, क्योंकि एक एकाकार कार्य चित्तवृत्ति हो जाता है ब्रह्म का, ब्रह्म सभी में, बिना ब्रह्म में, ब्रह्म की सत्ता से कोई जगत की सत्ता है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम पढ़ा आपने, ईश्वर की सत्ता से ही समग्र ब्रह्मांड की सत्ता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता नहीं तो ब्रह्मांड की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार रसानुभूति जब होती है सहृदय सामाजिक को, तदाकार कार्य से चित्तवृत्ति हो जाता, तब इसलिए अलौकिकता वहाँ आ जाती है। तब वो कह रहा ये मेरा है, मेरे भी नहीं है, शत्रु के हैं, शत्रु के नहीं है, तटस्थ के हैं, अभिनेता के हैं, अभिनेता के नहीं भी है। और इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम अनध्यवसाय, उसको संबंध विशेष का स्वीकार करना, परिहार करना, कोई उसको ध्यान नहीं रहता, सब भूल जाता। माने इससे संबंध है नहीं है, ये अनुभव नहीं होता। संबंध होने पर भी रसानुभूति नहीं हो पाएगा, और संबंध न होने पर भी रसानुभूति नहीं होगा। ये दोनों भी परिधर्म हट जाएंगे, तभी जाकर। भाई सुख और दुख में क्या होता? सुख में क्या होता? पॉजिटिव होता, दुख में नहीं होता। तो सुख दुख से परे ये आनंद की अनुभूति, आनंद की जब अनुभूति होती, परमानंद ब्रह्म स्वाद स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार होता, तब ये सारी चीज़ें क्या होता ना, हट जाते हैं। सारे तत्वों का ज्ञान अवबोधन उसको नहीं रहता। इसलिए नवोदयासाया साधारणीकरण माध्यम से बस प्रतीति ही साधारण्य प्रतीति, साधारणीकरण की जो प्रतीति अनुभूति, साधारणीकरण प्रतीति क्या होती है ना, चरित्र नायक में और अभिनेता में, माने तटस्थ में और सहृदय में, इन तीनों में जो प्रतीति एकाकार कारित प्रतीति, उसको साधारणीकरण प्रतीति कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ता अभिव्यक्तिवाद आ रहा है, देख लीजिए, शब्द का प्रयोग लीजिए। जैसे वहाँ भोक्ति भोजकत्व व्यापार है ना, क्या भुज्यते ऐसा प्रयोग कर रहे थे, अभिव्यक्त वहाँ गम्य गमक भाव कर रहे थे। शिशंकु वहाँ उत्पत्ति कले उत्पद्यमान, ऐसे रत्यादि स्थायी भाव उत्पद्यमान ये कह रहे थे, उत्पत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो अनुमिति शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो भुक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे थे, ये व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे, इसलिए कह रहे व्यक्ता माने प्रकटिता।
क्या प्रकटित? रत्यादि स्थायी भाव प्रकटित, व्यक्त। कहाँ व्यक्त होता है? आप देखिए, सब अलग अलग वहाँ व्यक्ति कर रहे थे। वो अभिनेता में कह रहे थे कि व्यक्त होता है, अनुमित होता है, प्रकटित होता है, लेकिन ये कह रहे सामाजिका नाम, सहृदय सामाजिकों का वासनात्मतया स्थित, वासना के रूप में सहृदय सामाजिक हृदय में रहता। वासना, वासना एक पारिभाषिक शब्द है, इसको समझिए। वासना होता है संस्कार, संस्कार के रूप में। इसलिए सबसे पहले कहा प्रमदादियों के द्वारा लोक में उसको स्थायी का अनुमान में अभ्यास पाठोपतम, उसको अभ्यास करके उनकी दक्षता है कि स्थायी का अनुमान कैसे किया जाता है। इसीलिए उस संस्कार के रूप में सहृदय सामाजिक के हृदय में आकर के वो व्यक्त हो जाता है। सामाजिक हृदय में है, प्रकटित हो जाता है, वो है संस्कार के रूप में, तब प्रकटित होगा। जब नहीं होगा तो कहाँ होगा? जैसे आपने सांख्य करके हमें पढ़ा होगा कि कार्य के कारण सत्य है कि असत्य है, कारण सत्य है कि असत्य है, वहाँ जो कारण को कहते हैं सत्य, क्योंकि सत्य नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। मान लो आम के बीज है, आम के बीज में आम के वृक्ष का वृक्षत्व उसमें नहीं हो, तब उस बीज से आम का पेड़ होगा ही नहीं। इस रूप में कारण सत्य है, उसमें वो स्थिति है, तब तो हो रहा। तो उसी प्रकार संस्कार के रूप में ये रत्यादि स्थायी पहले था, वो व्यक्त हो जाता। किससे? इस साधारणीकरण व्यापार से। साधारणीकरण व्यापार क्या होता है? न चरित्र नायक, अभिनेता, सहृदय सामाजिक, तीनों में एक प्रकार का विलक्षण व्यापार उत्पन्न होता है। वो कहता है कि मेरा भी है, मेरा भी नहीं है, तटस्थ का भी है, तटस्थ का नहीं है, और अभिनेता का है और शत्रु का है, शत्रु का नहीं है। इस प्रकार जो अनुभूति होती है विलक्षण व्यापार से वो होकर के वो रत्यादि स्थायी भाव वासना के रूप में व्यक्त होकर के स्थायी रत्यादि का स्थायी भाव, जो रत्यादि स्थायी भाव है, नियत प्रमातृगतत्वेन, निश्चित प्रमाता के प्रमाता गत के रूप में व सहृदय सामाजिक की निष्ठ के रूप में स्थित भी रह कर भी साधारण उपाय बला, साधारण उपाय बल से, साधारणीकरण उपाय बल से तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव भाव बसह बसोन्मीषित वेद्यंतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा। ये बहुत बड़ी बात, ध्यान से सुनिए। तत्काल माने उस समय विगलित परिमित प्रमातृभाव वसह अनुमसित, भले उसको प्रमातागत जो है, जो सहृदय सामाजिक है, उसको तत्कालीन जो परिमित भाव होते वो खत्म हो जाते। हमारी एक सीमा होती है, कोई भी काम करने में, सोचने में, करने में, खाने में, बोलने में, चलने में, लिखने में एक सीमा होती है। सीमा से बाहर नहीं होती, क्योंकि हम लोग हैं, हम संसारी संसार में, और संसार में हर तत्व जो चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंग में, सब सीमा के अधीन ही है। केवल सीमा से बाहर कौन है? परमपिता, परमात्मा, परब्रह्म। और ये रस क्या है? परमपिता परब्रह्म का सहोदर, ब्रह्मास्वाद सहोदर कहते हैं। तो तब उसकी अनुभूति के समय ये परिमित ज्ञान नहीं रहते हैं, ये गायब हो जाते हैं। वही बात वो करें, तत्काल विगलित परिमित प्रमातृगत, प्रमातृगत जितने भी ज्ञान है, परिमित ज्ञान है, वो सब खत्म हो जाता है। और उन्मीषित वेद्यांतर संपर्क शून्य, और प्रकटित होने वाले दूसरे जो ज्ञान है उस ज्ञान से संपर्क रहित हो जाता। वो जब बैठा है, जब आप चलचित्र देख रहे हो, जब नायक नायिका का तो कोई भाव देख रहे हो, चाहे करुण का देखो, चाहे श्रृंगार का देखो, जब तदाकार का चित्रवती हो जाती तब आप सारे दुनिया को भूल जाते हो। जैसे बिटिया देख रही है पिक्चर तो इतनी तन्मय हो जाती, मम्मी बुलाती है कि बेटा ये करना, वो करना, सो करना, ये करना, सब कह दिया, इसने हाँ हूँ मार दी अन्य मनस्क में, क्यों यहाँ अनुभूति है। तब बाद में कहती क्या कहा कि उसको ज्ञान नहीं है, क्यों ना, वो वेद्यांतर संपर्क शून्य हो गई थी, उसको दूसरे जो बाह्य ज्ञान नहीं थे वो उसमें रसानुभूति में निमज्जित हो गई थी। वही बात वो कह रहे, वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्र, उसको अपरिमित भाव माने असीम ज्ञान व अनुभव, अनुभूति की अनुभव हो जाता है। उस अनुभूति के माध्यम से प्रमात्रा, प्रमाता के द्वारा, सहृदय समाज के द्वारा सकल सहृदय संवाद भाजा साधारण समस्त सहृदय के हृदय में धारण करने वाले जो साधारणीकरण
व्यापार के द्वारा, माने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का साधारणीकरण के द्वारा स्वाकार इव, अपने आकार की तरह, अभिन्नोपि, उससे भिन्न न होकर भी, गोचरीकृत चर्व्यमाण एक प्राण, प्रकटित हो रहा हो चर्व्यमाण एकता प्राण, चर्वणा का विषय। देखिए चर्वणा शब्द प्रयोग करें रस के लिए, जो आसाध्यमान है, चर्व्यमाण माने आसाध्यमान एक प्राण, जिसकी प्राण माने जिसकी प्राण सत्ता व जो रस है या नहीं, हम रस की अनुभूति की जो बात कहेंगे वो क्या होता है, चर्व्यमाण होता है। रस आस्वाद्यमान होता है, रस की अनुभूति, रस को आस्वादन किया जाता है, उसको आंखों से नहीं देख सकते, उसको साक्षात्कार तो करते हैं, लेकिन कैसे साक्षात्कार, आस्वाद के माध्यम से साक्षात्कार। आस्वाद विकास है जीवेंद्रिय से नहीं, हृदय के माध्यम से आस्वाद्यमान होता, चर्व्यमान होता। पानक रस न्याय से समझा रखा और भी जगह कि जैसे हम कोई शरबत पीते हैं, उसमें नींबू, नमक और शक्कर, फिर काली मिर्ची की सब डालने के बाद एक अद्भुत चर्व्यमान पर सबका मिल करके जो एक रस की रसा की अनुभूति होती है, उसका आस्वादन होता ना। भाई खाली काली मिर्ची खाया नहीं जाएगा, खाली नमक खारा लगेगा, खाली नींबू खट्टा लगेगा, तो पानी, शक्कर, नींबू, काली मिर्ची सब डालने के बाद जो होता, तो वो जो जिस प्रकार आस्वादन होता, इसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, ये साधारणीकरण उपाय से, अर्थात चरित्रगत, न्यायगत, सहृदय सामाजिकगत, तीनों में ये व्यापार में ऐसा एक संबंध विशेष बैठता है जिसको अलौकिक संबंध कहेंगे, अलौकिक व्यापार कहेंगे। उससे चर्व्यमाण स्थिति में आ जाती है रत्यादि स्थायी भाव, तब उसको कहेंगे चर्व्यमाण एक प्राण, विभाव आदि जीवितावधि। और जब तक विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव है तब तक रस की अनुभूति होती है। जब ये गायब हो जाते फिर गायब हो जाते। भाई जैसे परम पिता परमात्मा आत्मा के में अंदर रहते, आत्मा परमात्मा के अंग से, लेकिन कब तक है, जब तक शरीर है तब तक आत्मा का अनुभव हमें हो पा रहा, लेकिन आत्मा का अनुभव खाली शरीर के बाहर आत्मा के अनुभव हो पाएगा क्या? अब आत्मा है, आत्मा का साक्षात्कार हम कर रहे हैं, किसके माध्यम से? हमारे शरीर के माध्यम से। स्वागतम। तर्हि अभिव्यक्तिवादः चलति अभिनवगुप्तस्य। तो अभिव्यक्तिवाद के अंदर वो कह रहे हैं कि जीवितावधि पानकरस्य न्यायने चर्व्यमाणः पुरैव परिस्फुरन्। बोले विभावादि जीवितावधि, जब तक विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव है तब तक रस की सत्ता है, रसानुभूति है। विभावादि अनुभाव के बाद फिर रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी। जैसे कि शरीर के रहने तक आत्मा की अनुभूति होती है, शरीर के बाद फिर आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, आत्मा का साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलौकिक तत्व हो जाएगा। रस की उसी प्रकार वहाँ अनुभूति होगी। जैसे सर्वोदय सामाजिक यहाँ बैठे हैं, जब वहाँ नायक जो है, अभिनेता जो है, चरित्र नायक नायिका का जब वो प्रदर्शन करते हैं तो विवाह अनुभव व्यभिचारी भाव सन्निहित है, तो उसके अनुरूप में यहाँ रस की अनुभूति होती है। इसलिए तक रहने वाली पानक रस न्याय न, और कौन सा न्याय? पानक रस न्याय। मैंने अभी आपको समझाया था कि पानक रस न्याय क्या होता। जैसे कि शरबत या शिकंजी बनाते, इसमें नींबू, नमक, मिर्ची, काली मिर्ची और शक्कर इत्यादि डालने पर जो एक अद्भुत रसास्वाद होता है, तो वह पानक रस न्याय है। उसी न्याय से चर्व्यमाण या तांबुल का सेवन करते, तांबुल का टेस्ट स्वाद अलग है, सुपारी का स्वाद अलग है, उसमें जो मसाला डाला हुआ उसका स्वाद अलग है, लेकिन सब मिला करके जब तांबुल का सेवन करते हैं, उसका जो एक चर्व्यमाण चबाने के बाद जो रस का आस्वादन होता है वो अद्भुत होता है। तो उसी प्रकार चर्व्यमाण ये रत्यादि स्थायी विभाव अलग चीज़ें, कारण है, अनुभव अलग है, कार्य है, और सहकारी भाव जो है, व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, ये तीनों मिलकर जो जिसको प्रतिपादित करेंगे रत्यादि स्थायी भाव, वो चर्व्यमाण होगा। तो वह पूरा ही परिस्फुरन, मान लो सामने ही परिस्फुरित हो रहा हो वो रत्यादि स्थायी भाव, और हृदय में वह प्रविशन, मानो हृदय को एकदम छू रहा हो। भाई रसानुभूति तब होगी जब दिल को छू जाएगा,
हैं, दिल में तदाकार का ही चित्तवृत्ति हो जाएगा, सामने एकदम तदाकारकारिता अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा। और सर्वांगीण आलिंगन, मानो पूरे अंग प्रत्यंग सबको आश्रित करता हुआ, आलिंगित करता हुआ, अन्यत सर्वमिमतिरदुदक, और उस समय आसपास दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है वो सब मानो तिरोहित हो गया हो, तिरस्कृत हो गया हो, इस प्रकार। और ब्रह्मास्वादमिव अनुभावेन, ब्रह्म के आस्वाद की तरह अनुभूति कराते हुए, उसी प्रकार अनुभूति कराते हुए ब्रह्मस्वाद को करते वक्त, परमात्मा को साक्षात करते वक्त जो परम योगी को जिस प्रकार अनुभूति होती है, कहने का आशय समझिए अभिनव गुप्तकार क्या कहना चाहते हैं। अभिनव गुप्त इसकी अभिव्यक्ति में कह रहे हैं, जिस प्रकार परम योगी परमात्मा परम पिता का साक्षात्कार करता है, तो उसी प्रकार क्या न रस का साक्षात्कार करते वक्त सहृदय सामाजिक को अनुभूति होती है। इसलिए परम योगी के बराबर दर्जा मिला हुआ सहृदय सामाजिक को। सहृदय सामाजिक परम योगी की तरह जब तक एकाग्र चित्त नहीं होगा तब तक उसकी रसानुभूति होगी। जब आप टीवी कोई पिक्चर बढ़िया तन्मय होकर देख रहे हो, तब कोई आपको डिस्टर्ब करता, आप क्या कहते हो, अरे डिस्टर्ब मत करो, मत करो। डिस्टर्ब करते आपको रसास्वादन नहीं हो पाता, आपको टूट जाता, तब आप चिढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ तो कह रहे हैं परम पिता का, परम ब्रह्म का साक्षात करने के लिए परम योगी के लिए जैसे एकाग्र चित्त चाहिए, उसको एकांत चाहिए, उसी प्रकार एकांत अनुभूति भले सभी के साथ हो, लेकिन अनुभूति जो परम योगी को जिस प्रकार सभी होते हुए भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई उसके आसपास किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती, उसी प्रकार उसको भी रस साक्षात्कार करने वाले सहृदय समाजों को भी और बाह्य ज्ञान उसके लुप्त हो जाते हैं, उसको किसी प्रकार ज्ञान नहीं रहता, तिरोहित हो जाता है। और अलौकिक चमत्कारकारी, अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाला ऐसा श्रृंगारादि का रसा, श्रृंगारादि रस है। समझ में आ गया? लास्ट में अलौकिक शब्द कह दिया। और ये क्या है? इसको कहा है ये रस अभिव्यक्त होता है, रस की अभिव्यक्ति होती है। और रस की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? ध्यान से सुनिए इसको संक्षेप में। अभिव्यक्ति रस की कहाँ होती? सहृदय सामाजिक में होती। और किसके माध्यम से होती? न विभाव आदि जो व्यापार है उनका साधारणीकरण व्यापार से होता है। इस प्रकार श्रीशंकु के जो विलक्षण व्यापार थोड़ा सा एडप्ट किया, और साधारणीकरण व्यापार जो भुक्तिवाद सिद्धांत वाले भट्ट नायक ने कहा, यहाँ से उन्होंने लिया और ले करके उन्होंने रस को क्या कहा? रस उत्पत्ति का विषय नहीं है, रस अनुमिति का विषय नहीं है, रस भुक्ति का विषय नहीं है, अपितु रस अभिव्यक्ति का विषय है। और ये रस की अभिव्यक्ति है कहाँ होती है? सहृदय सामाजिक के अंतःकरण में होती है। और सहृदय सामाजिक परम योगी परम से अभिन्न है, और रस जो है परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म से भी अभिन्न है। ये आज कहने का आशय है। और आगे कह रहे हैं, जैसे हमने ऊपर कहा विभावादि जीवितावधि, विभावादि होने तक वो रहता, मीन्स कारण होने तक कार्य की सत्ता, तो कारण कार्य वाली बात आ गई। तो क्या रस को हम कार्य कहेंगे? बोले नहीं, सच न कार्य है। बोले वो रस जो है श्रृंगार आदि रस है, जो रत्यादि स्थायी भाव परिनिष्ठित श्रृंगार आदि रस है, न कार्य है, कार्य रूप नहीं है। कार्य क्या होता? अनित्य होता, कार्य अनित्य होता, परंतु रस नित्य है। कैसे? ना इसको ब्रह्मास्वाद सहोदर करेगा। और ब्रह्म जो है परमपिता परमात्मा क्या है? अनित्य है क्या? नहीं है, नित्य है। तो रस भी नित्य है। कैसे? न विभावादि विनाशे पितस्य संभव प्रसंगा। बात कह दिया सामान्य रूप से विभावादि जीवितावधि, सामान्य रूप से जब तक उसको रस की अनुभूति नहीं हुई है उस समय तक रस रहता है ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वो उपचार से कह रहे हैं, औपचारिक पद्धति है, लेकिन वस्तु तत्व नहीं है। वस्तु तत्व है विभावादि के न चले जाने पर भी, विभावादि के अभाव में भी, उनकी असत्ता में भी इसकी रस की सत्ता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो कार्य नहीं। विभावादि विनाशे भी, विभावादि के विनाश होने पर भी तस्य संभव प्रसंगा, उस रस के संभव के प्रसंगी। जैसे शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का सिना आपको साक्षात्कार वहाँ नहीं हो पा रहा, लेकिन आत्मा क्या नष्ट हो गई? नहीं होगी। आत्मा तो नित्य है, अजर है, अमर है। आत्मा तो पुनः भी रहता, शरीर नष्ट होने पर भी रहता।
ठीक है ना। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ये कार्य नहीं है, क्योंकि विभाव आदि विनाश होने पर भी तस्य रसस्य संभव प्रसंगात, उस रस की होने के प्रसंग के कारण नापि ज्ञाप्य, रस को ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते। ज्ञाप्य माने ज्ञान का विषय है, ज्ञाप्य ज्ञान करने योग्य है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो ज्ञाप्य भी तो कार्य का एक पर्यायवाची है, एक स्वरूप समझ लो। ज्ञाप्य भी कार्य रूप में जाता है, ज्ञाप्य भी कार्य होता है, ज्ञान का विषय जो होता है। बोले सिद्धस्य तस्य असंभव, क्योंकि सिद्ध रूप में उसका असंभव है। रस पहले सिद्ध नहीं था, रस वहाँ होती है, आगे का रस कहाँ पहले था क्या? नहीं, रस वहाँ होता है। रस का विभावानुभव विचारी भाव के संयोग जब होता है, जब ऐसी परिस्थिति बनती है, तब रस की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति शब्द इसलिए कहते हैं, उत्पत्ति कहेंगे तो कार्यकरण भाव आ जाएगा, अनुमिति में भी वही बात आ जाएगी, मुक्ति में भी वही बात आ जाएगी। लेकिन इनको तो अलौकिक पदवाच्य करना, अलौकिकता सिद्ध करनी है रस की, और उसको कार्य रूप ज्ञाप्य रूप नहीं कहना। तो इसीलिए करें सिद्धस्य तस्य असंभवा, सिद्ध रूप में रस नहीं होता है, वो तो उसी समय रस की अभिव्यक्ति होती है, जब ऐसी स्थिति बनती है। अपितु कैसे होती? ना अपितु सिद्ध नहीं होता, सिद्ध नहीं है तो फिर क्या है? ना विभावादि व्यंजित, विभावादि भी व्यंजित चर्वणीय, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव इनके द्वारा वो व्यंजित होता है, अभिव्यक्त होता है, तो वो चर्वणीय होता है, चर्वणा का विषय होता है।